उड़ते द्वीप की खोज, रहस्यमय झील की खोज के 2 महीने बीत चुके थे। सिया और विजय अब पहले से ज्यादा सतर्क, समझदार और गुप्त ज्ञान से भरे हुए थे। एक रात जब सिया अपनी डायरी लिख रही थी, तो उसका लाल लटकन अचानक चमकने लगा। उसी समय विजय के बैग में रखा नीला पत्थर खुद हवा में तैरने लगा। पत्थर से एक नक्शा निकला, लेकिन यह कोई साधारण नक्शा नहीं था। यह हवा में तैरते हुए द्वीप का नक्शा था, और उसमें लिखा था, जहां जमीन नहीं, वहां खोज शुरू होती है, पर केवल वही पाएंगे द्वीप को जिनका मन निडर और दृष्टि खुली हो। दोनों को याद आया कि गांव से कुछ दूर एक पुराना टीला है, जहां हवा कुछ ज्यादा तेज चलती है। अगली सुबह वे वहां पहुंचे। वहां खड़े होकर जैसे ही उन्होंने नक्शा हवा में फैलाया, आसमान में एक हल्का नीला धुंधला द्वीप दिखाई देने लगा, बादलों के ऊपर, लेकिन स्थिर नहीं। वह धीरे धीरे इधर उधर तैर रहा था। तभी नक्शे से एक सुनहरी लकीर निकली और जमीन पर एक गोल घेरा बनाया, जैसे कोई उड़ने वाला गोला हो। सिया बोली, शायद हमें इसमें खड़ा होना है। दोनों उस घेरे में खड़े हुए, और पलक झपकते ही वे ऊपर उठने लगे। हवा की सीढ़ियां बन गई थीं, और चारों तरफ सफेद बादलों की बूंदें चमक रही थीं। जब वे द्वीप पर पहुंचे, तो वहां एक अजीब सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं, कोई पक्षी नहीं, बस हवा की हल्की सरसराहट। द्वीप पर सब कुछ पत्थर का था, पेड़, घर, यहां तक कि फूल भी। बीचों बीच एक बड़ा बंद दरवाजा था। उस पर लिखा था, यह द्वीप बोलता नहीं, सुनता है। जो बिना बोले समझेगा वही अंदर जाएगा। विजय ने दरवाजे पर हाथ रखा, और उसकी आंखों के सामने उसके बचपन की तस्वीरें उभरने लगी। वो पल जब उसे समझने वाला कोई नहीं था। सिया की आंखों में उसकी दादी की यादें आईं, जब वो बिना बोले सिया का दुख समझ लेती थी। जैसे ही दोनों की आंखों में सच्चे एहसास आए, दरवाजा खुल गया। अंदर एक नीली चमकदार घाटी थी, जहां हल्के हल्के उड़ते हुए जीव थे, पारदर्शी, बिना शरीर के, लेकिन आंखों से देखने वाले। एक जीव ने धीरे से कहा, हम हवा के रक्षक हैं। यह द्वीप प्राचीन सभ्यता की सोच का हिस्सा था, लेकिन जब इंसानों ने बोलना सीखा, उन्होंने समझना भूल दिया। द्वीप खुद को छुपा बैठा। अब द्वीप जाग चुका था, पर वो उन्हें परखेगा। एक घड़ी दी गई, जो हर शब्द पर 1 सेकंड घटती थी। उन्हें द्वीप की पहेली सुलझानी थी, बिना बोले, केवल इशारों और आंखों से। सिया ने आंखों से संकेत दिया, झील के समान बनावट। विजय ने समझा, यह द्वीप झील का आकाशीय प्रतिबिंब है। और तभी हवा में पत्थरों की एक सीढ़ी बन गई, द्वीप के केंद्र की ओर। द्वीप के बीचों बीच एक विशाल घड़ी थी, जो उल्टी चल रही थी। पास ही लिखा था, यदि समय को जीतना है, तो अतीत को अपनाना होगा। विजय ने अपना डर स्वीकारा। मैंने कभी अपने पिता से माफी नहीं मांगी। सिया ने कहा, मैंने अपने भीतर की आवाज को कई बार दबा दिया। जैसे ही उन्होंने अपने पिछले पछतावे स्वीकारे, घड़ी रुक गई, और द्वीप के बीच एक गोल कमरा खुला, जिसमें एक सुनहरा बीज रखा था। द्वीप की हवा ने कहा, यह बीज उड़ने वाले विचारों का है। इसे वहीं बोना जहां उम्मीद मरी हो, वहां यह उम्मीद बनकर पनपेगा। जब वे लौटे, उन्हें पता चला कि वे केवल 1 घंटे बाहर थे, लेकिन उन्हें लगा जैसे एक पूरा जीवन बीत गया हो। अब उनकी जेब में उम्मीद का बीज और नीला पत्थर था, और उस बीज में एक नया नक्शा मिला, रेत से ढकी एक मंदिर का, जहां अगला रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। सीख, जब हम बोलना बंद करते हैं, तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। असली ताकत संवाद नहीं, समझ होती है।